हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारी थ्योरम है कॉम्पैक्ट सेट पे। एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ रियल नंबर इज़ क्लोज्ड एंड बाउंडेड। यानी कि एवरी एस एक सबसेट है रियल नंबर का और वो कॉम्पैक्ट है, तो हमें शो करना है वो क्या होगा, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। उसको हमें शो करना है, अगर रियल नंबर का कोई सबसेट है वो कॉम्पैक्ट है तो हमें शो करना है वो क्लोज और बाउंडेड है। तो फर्स्ट हम शो करते हैं कि वो क्या है, बाउंडेड है। एस हमें क्या दिया हुआ है, कॉम्पैक्ट दिया हुआ है, हम शो करना चाहते हैं वो क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, तो एस कॉम्पैक्ट है, तो मैं एस सबसेट किसका है, आर का। और आर के लिए हमने एक सब कवर दिखाया था, ए एन क्या था, -n/n, यानी ये वाला सब कवर। ठीक है, n बिलोंग्स टू n। ये क्या है, आर का एक सब कवर है। आर का क्या है, एक सब कवर, यानी कि आर इस ही में पूरा पूरा कंटेन करता है। और एस किसका सबसेट है, आर का, तो ये एस का भी क्या होगा, एक ओपन कवर। ये हमें आर का सी को क्या दिखाया था, आर का एक ओपन कवर दिखाया था -n/n। तो ये एस का भी, और एस क्या है, आर का सबसेट है, तो ये सी क्या बन जाएगा, एस का भी एक ओपन कवर बन जाएगा। ठीक है, सी क्या हो गया, -n/n, है ना, n बिलोंग्स टू n। ये क्या है, एस का एक ओपन कवर, और एस क्या है, कॉम्पैक्ट है। एस कॉम्पैक्ट है, इसका मतलब एस का एक फाइनाइट सब कवर भी, यानी इस ओपन कवर के लिए एक फाइनाइट सब कवर भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, वो फाइनाइट सब कवर में मान लेती हूँ सी डैश है। फाइनाइट सब कवर में क्या होंगे, इसके फाइनाइट एलिमेंट होंगे। ठीक है, इसके फाइनाइट एलिमेंट होंगे, यानी कि जैसे इसमें तो ए एन है ना, ये एन बिलोंग्स टू एन, तो मैं मान लेती हूँ AN1 AN2। ठीक है, कंटिन्यू AN के तक, इसी के फाइनाइट हो गए। इसमें मान AN बिलोंग्स टू इनफाइनाइट, इसमें AN1 ए के तक के एलिमेंट आ गए। ठीक है, अब इसमें ये AN1 AN2 किस टाइप के होंगे, जैसे -n1 n1 -n2 n2, कंटिन्यू -n के टाइप, है ना। अब देखो यहाँ पे -n1 -n2, इनमें सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, -n के से n के, क्यों, क्योंकि ये सबको कवर कर लेगा। देखो कैसे भाई, जैसे सी में क्या एलिमेंट थे, यही तो थे, -1 -1 -2 +2 -3 3 -4 4, है ना, कंटिन्यू हुए थे। यानी कि मैं इसको लाइन पे शो करूँ तो ये -1 1, ये -2 2, ये -3 3, है ना। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, ये -1 -2 -3, तो ये आगे वाले क्या हो रहे हैं, -3 से 3 में ये पीछे वाले सारे कंटेन हो रहे हैं, -1 से 1 -2 से 2। जैसे जैसे मैं आगे जाती जा रही हूँ, पीछे वाले सभी क्या होते जा रहे हैं, इनमें कंटेन होते जा रहे हैं ना। -3 से 3 में, -2 से 2, -1 से 1 भी कंटेन है। जैसे मैं -4 4 में जाऊँगी तो ये तीनों कंटेन है ना। यानी कि मैं जहाँ तक लास्ट में जिस पॉइंट पे जा रही हूँ, जैसे मैं उसमें -n के से n के पे जा रही हूँ, तो उसमें पीछे वाले सारे क्या रहेंगे, कंटेन रहेंगे, है ना। तो यानी कि मैं क्या कह रही थी कि सी डैश जो मैंने बनाया था, AN1 AN2 AN के तक, है ना, यानी कि -n1 n1 -n2 n2, इसमें -n के तक जा रहे थे। ठीक है, सब के जा रहे थे, तो इसका मतलब मैं क्या कर लूँ, इन सब में जो हाईएस्ट वो ले लूँ। तो मैंने ले लिया n0 = मैक्सिमम ऑफ n1 n2 n के, इनमें जो हाईएस्ट है वो ले लिया। ठीक है, इनमें जो हाईएस्ट है वो ले लिया, तो एस पूरा का पूरा किस में चला जाना चाहिए, इस AN नोड में चला जाना चाहिए ना। यानी कि -n नोड, ये जो लास्ट आ रहा था, इसमें क्या चाहिए, एस पूरा का पूरा चला जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, इन सब पीछे वाले सबको कवर कर रहा है। ये पीछे वाले तो सब इसमें है ही, तो इसमें ये हाईएस्ट ये वाला ले लूँ, इसमें क्या जाएगा, एस पूरा का पूरा आ जाएगा, क्योंकि एस क्या है, कॉम्पैक्ट है, इसका मतलब इसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर रहा था। एस कॉम्पैक्ट है, इसका मतलब फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर रहा था, यानी कि ये एग्जिस्ट कर रहा था। इसमें एस क्या पूरा का पूरा जा रहा था, एस पूरा का पूरा इस सी डैश में जा रहा था। और सी डैश में भी क्या है, सी डैश में भी ये सब, ये जो पीछे वाले हैं सब इसमें जा रहे हैं। इसका मतलब एस इसी, ये पीछे वाले इसमें जा रहे हैं, इसका मतलब इनमें ये हाईएस्ट ले लें, तो इसका मतलब एस किस में जा रहा है, इस AN के में जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब एस क्या जा रहा है, इस AN के में, यानी कि, और इस एन के को मैंने हाईएस्ट n नोड मैक्सिमम से शो किया ना, n1 n2 n के का मैक्सिमम n नोड से शो किया है। इसका मतलब एस किस में जा रहा है, इस AN नोड में जा रहा है, यानी कि AN नोड की वैल्यू क्या है, -n नोड से n नोड में जा रहा है। तो एस क्या पूरा का पूरा किस में चला गया, -n नोड से n नोड में, तो एस क्या हो गया, बाउंडेड, क्योंकि इसकी हर वैल्यू क्या होगी, n नोड से
छोटी, सॉरी एन माइनस एन नोट से बड़ी और एन नोट से छोटी। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, एस का हर एलिमेंट इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, तो एस क्या हो गया, बाउंडेड। एक चीज़ हो गई। अब मुझे शो करना है एस क्या है, क्लोज्ड है। तो एस को क्लोज शो करने के लिए मैं क्या करूँगी, एस को क्लोज शो करने के लिए मैं ये कर दूँ, एस को क्लोज शो करना है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि एस क्लोज कब होता, अगर कोई बिंदु, अगर अल्फ़ा इसका लिमिट पॉइंट होता, अगर कोई अल्फ़ा इसका लिमिट पॉइंट होता और अल्फ़ा अगर मैं उसी एस में शो कर देती, तब एस को क्या मैं बोलती, क्लोज्ड। भाई एस को क्लोज करने का मतलब क्या है कि एस अपने सभी लिमिट पॉइंट अपने अंदर कंटेन करता है, यानी कि अगर उसका कोई लिमिट पॉइंट होता है तो वो उसी में ही होता है, यानी कि अगर अल्फ़ा इसका लिमिट पॉइंट है तो वो अल्फ़ा एस में ही बिलोंग करना चाहिए था। या फिर मैं ये कहूँ, एस को क्लोज करने के लिए मैं ये कहूँ कि आर माइनस एस, यानी कि एस का जो कॉम्प्लीमेंट है, एस का जो कॉम्प्लीमेंट है, आर माइनस एस में एस के एलिमेंट नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट होता है ना एस का, यानी कि जो एलिमेंट एस में है वो आर माइनस एस में नहीं होंगे। यानी कि मैं ये कह दूँ कि आर माइनस एस में कोई एलिमेंट है, अगर आर माइनस एस में कोई एलिमेंट है, ठीक है, आर माइनस एस में इसका आर माइनस एस का कोई भी बिंदु, इसका सीमा बिंदु नहीं बने। भाई आप इसको ऐसे समझो, ये एस है, ठीक है, ये एस है, तो बच गया वो क्या है, आर माइनस एस है, ठीक है, बच गया वो क्या है, आर माइनस एस है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, बच गया वो आर माइनस एस हो गया। तो आर माइनस एस का कोई भी बिंदु, आर माइनस एस का कोई भी बिंदु, यानी कि ए बिलोंग्स टू, अगर आर माइनस एस है, आर माइनस एस का कोई भी बिंदु अगर इसका सीमा बिंदु नहीं बने, एस का सीमा बिंदु नहीं बने, तो एस क्लोज्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आर माइनस एस का जो एलिमेंट है, यानी कि ए बिलोंग्स टू आर माइनस एस है, वो क्या है, एस का सीमा बिंदु नहीं है, एस का क्या नहीं है, सीमा बिंदु नहीं है। तो इसका मतलब एस की सीमा बिंदु कौन है, सिर्फ एस के एलिमेंट ही होंगे। इसका मतलब एस के सीमा बिंदु क्या होंगे, सिर्फ एस के एलिमेंट ही होंगे, क्योंकि आर माइनस एस का कोई मैंने एलिमेंट लिया और मैंने शो कर दिया कि वो आर माइनस एस का एलिमेंट एस का सीमा बिंदु नहीं है, एस का सीमा बिंदु नहीं है। इसका मतलब एस के सीमा बिंदु कौन से हो सकते हैं, सिर्फ एस के एलिमेंट ही हो सकते हैं, और एस के एलिमेंट खुद के एलिमेंट को कंटेन करता ही है, तो उस टाइम एस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो मैं ये शो करूँगी कि आर माइनस एस का कोई भी बिंदु एस का सीमा बिंदु नहीं है, ठीक है। तो आर माइनस एस का कोई भी बिंदु सीमा बिंदु नहीं है, तो मैं मान लेती हूँ कि ए बिलोंग्स टू क्या है, आर माइनस एस। आर माइनस एस में मैंने एक बिंदु मान लिया ए मैंने मान लिया आर माइनस एस में, और मैं इसे शो करूँगी कि ये एस का सीमा बिंदु नहीं है, ठीक है, ये एस का सीमा बिंदु नहीं है, आर माइनस एस का है और ये एस का सीमा बिंदु नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एस का सीमा बिंदु नहीं है, इसको मैं क्या शो करना चाह रही हूँ, ये एस का सीमा बिंदु नहीं, ये एस का सीमा बिंदु नहीं है। इसका मतलब इसको कंटेन करने वाला एक इसको कंटेन करने वाला इसका एक नेबरहुड होना चाहिए, ए का एक नेबरहुड होना चाहिए, ए का एक नेबरहुड होना चाहिए जिसमें एस का कोई भी पॉइंट नहीं है। भाई ए को मैं शो करना चाहती हूँ कि एस का लिमिट पॉइंट नहीं है, एस का लिमिट पॉइंट नहीं, कब नहीं होगा, अगर इसको एक कंटेन करने वाला एक एक कोई भी नेबरहुड ऐसा मिल जाए जिसमें एस का कोई एलिमेंट नहीं हो, क्योंकि लिमिट पॉइंट तभी होता अगर इसका नेबरहुड इसके अनंत पॉइंट को कंटेन कर लेता था, तो ये लिमिट पॉइंट बन जाता है इसका। लेकिन इसका एक नेबरहुड मेरे को ऐसा मिल जाए जो इसके किसी भी बिंदु को कंटेन नहीं करता हो, तो मैं क्या कह दूँगी कि ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। तो अब देखो इसमें मैं क्या करती हूँ कि मैंने माना कि ए बिलोंग्स टू क्या है, आर माइनस एस। ए आर माइनस एस में है तो किस में नहीं है, एस में नहीं है, ठीक है। अब एन बिलोंग्स टू एन के लिए मैं एक सेट बनाती हूँ, बी एन इक्वल टू ए माइनस वन बाई एन, ए प्लस वन बाई एन। ये क्या है, एक क्लोज सेट, क्योंकि ये क्या है, एक क्लोज इंटरवल है, और क्लोज इंटरवल हमेशा क्या होता है, क्लोज सेट। अब मैं इसमें क्या करती हूँ, आर माइनस बी एन, यानी कि बी एन का क्या लेती हूँ, कॉम्प्लीमेंट ले ली, तो वो क्या हो जाएगा, आर माइन बी एन। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि एस इज़ क्लोज्ड इफ़ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज़ ओपन। अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है, और ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होता है। तो बी एन क्या है, क्लोज्ड है, तो आर माइनस बी एन क्या होगा, ओपन होगा, क्योंकि बी एन एक क्लोज्ड इंटरवल बन रहा है जो कि एक क्लोज सेट होता है। तो ये क्लोज सेट है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है आर माइनस बी एन वो क्या हो जाएगा, एक ओपन सेट हो जाएगा। ओपन सेट हो जाएगा, तो मैं एक ओपन सेट का कलेक्शन बनाना चाह रही थी, तो मैंने बना दिया।
सी डैश इक्वल टू आर माइनस बी एन एन बिलोंग्स टू एन। ये क्या है, ओपन इंटरवल्स का क्या हो गया, एक कलेक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया, ओपन इंटरवल्स का एक कलेक्शन। अब देखो मैंने क्या किया, बी एन इक्वल टू मैं मान के चली थी ए माइनस वन बाई एन ए प्लस वन बाई एन। ठीक है, अब मैं इंटरसेक्शन निकालूँ, एन बिलोंग्स टू एन बी एन। तो हमने पढ़ा था कि नेस्टेड थ्योरम में पढ़ा था ना कि ये क्लोज इंटरवल्स हैं, इन सभी का एन टेंस टू इनफाइनाइट पे है, इनका इंटरसेक्शन निकाला तो सिर्फ सिंगल एक ही एलिमेंट इनमें एग्जैक्टली एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इनके इंटरसेक्शन में, जो कि क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ये हो गया इनके इंटरसेक्शन में। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैंने सी डैश दिखाया था आर माइनस बी एन, है ना, ये क्या दिखाया था मैंने, ओपन सेट का कलेक्शन। ठीक है, ओपन सेट का इसको कलेक्शन शो किया था। अब मैं क्या दिखा रही हूँ, क्या एस क्या है, सबसेट ऑफ आर। एस क्या है, आर का क्या है, सबसेट है, और ए इसमें क्या नहीं करता है, बिलोंग करता है। यानी कि एस में कौन से एलिमेंट है, रियल नंबर्स हैं, एस को एस में क्या है, रियल नंबर्स हैं ए को छोड़ के, एस में रियल नंबर्स हैं ए को छोड़ के। और जो आर माइनस बी एन है, सॉरी, और आर माइनस बी एन है, आर माइनस सॉरी इंटरसेक्शन नहीं लिखा है क्या, अच्छा हाँ ठीक है, आर माइनस जो बी एन है उसमें क्या होगा, आर माइनस इंटरसेक्शन बी एन, सॉरी आर माइनस इंटरसेक्शन बी एन, एन बिलोंग्स टू एन। आर माइनस इंटरसेक्शन, आर में से मैं इंटरसेक्शन बी एन माइनस कर दूँ तो इंटरसेक्शन बी एन की वैल्यू क्या थी, ए, तो आर में से मैंने क्या हटा दिया, सिर्फ ए हटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एस पूरा का पूरा इसमें चला जाएगा, क्योंकि एस में कौन से एलिमेंट है, रियल नंबर है ए को छोड़ के, एस में कौन से एलिमेंट है, रियल नंबर्स हैं ए को छोड़ के। और आर माइनस इंटरसेक्शन बी एन में भी क्या है, रियल नंबर्स हैं, इंटरसेक्शन बी एन, आर में से इंटरसेक्शन बी एन माइनस हो गया, यानी कि इंटरसेक्शन बी एन की वैल्यू है ए, यानी कि रियल नंबर में से ए हट गया, तो एस पूरा का पूरा किसमें चल, सबसेट किसका हो जाएगा, आर माइनस इंटरसेक्शन बी एन का। ठीक है, दैट मीन्स एस किसका सबसेट हो गया, आर माइनस इंटरसेक्शन एम बिलोंग्स टू एन बी एन का। ओके, आर इसका इंटरसेक्शन हो गया, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डी मॉर्गन थ्योरम से लिख सकती हूँ यूनियन आर माइनस बी एन, एन बिलोंग्स टू एन है। ठीक है, डी मॉर्गन थ्योरम यही बोलती है कि ए माइनस मतलब इंटरसेक्शन बी कुछ इस टाइप में हो तो उसको मतलब एन बिलोंग्स टू एन हो तो वो क्या कर देती है, माइनस है तो ये यूनियन बाहर निकाल देती है, और ए माइनस बी एन ये भी बी एन कर देती है ना। तो उससे मैंने क्या लिख दिया, इसको ये इंटरसेक्शन था तो ये यूनियन आ गया माइनस के कारण, और ये आर माइनस बी एन हो गया। ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या आ गया, एस सबसेट ऑफ आर माइनस इंटरसेक्शन बी एन था, तो ये किसके, तो दैट इम्प्लाइज क्या आ गया, एस सबसेट ऑफ यूनियन आर माइनस बी एन। ठीक है, एन बिलोंग्स टू एन, एस इसका सबसेट आ गया, और ये वैल्यू किसकी थी, सी डैश की थी ना, सी डैश क्या था, आर माइनस बी एन, एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, यूनियन ऑफ आर माइनस बी एन, ये क्या है, सी डैश ही तो है भाई, एस सबसेट ऑफ यूनियन आर माइनस बी एन, और ये क्या है, ये सी डैश ही तो था, मैंने पहले इसको सी डैश ही लिखा था, यानी कि एस सबसेट ऑफ क्या हो गया, सी डैश, और ये आर माइनस बी एन सब क्या थे, ओपन सेट थे ये, यानी कि एस का ओपन कवर मुझे मिल गया, तो एस का ओपन कवर क्या है, सी डैश है। ठीक है, मेरे पास एस का ओपन कवर हो गया सी डैश। ओके, अब मेरे पास क्या है, एस क्या है, कॉम्पैक्ट है, एस क्या है, कॉम्पैक्ट है, इसका मतलब, और सी एस कॉम्पैक्ट है, सी डैश इसका क्या है, ओपन कवर है, एस कॉम्पैक्ट है, सी डैश इसका क्या है, ओपन कवर है, इसका मतलब इसका एक फाइनाइट सब कवर भी एग्जिस्ट कर रहा है। सी डैश में तो क्या थे, आर माइनस बी एन, एन बिलोंग्स टू एन, तो इसका जो फाइनाइट सब कवर होगा, इसको मैं जी से शो कर रही हूँ, इसका जो फाइनाइट सब कवर होगा उसमें क्या होंगे, यही एलिमेंट होंगे, लेकिन इसमें बस कुछ संख्या में ही होंगे, जैसे 5-10 हो गए, जैसे इसमें मान लिया मैंने एस तक, आर माइनस बी एम 1 मान लिया, आर माइनस बी एम 2 मान लिया, ऐसे ही आर माइनस बी एम एस, ये एस एलिमेंट क्या है इसके, इसी का सबसेट आ गया, ये तो कवर था ओपन कवर, इसी का सबसेट मान लिया मैंने जी, ये क्या है, ओपन सब कवर बनेगा, तो ये एलिमेंट ये हो गए, क्योंकि एस कॉम्पैक्ट है तो इसके फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर रहा है, वो मैं मान लिया जी है, वो हो गया आर माइनस बी एन 1 से बी एम एस तक, ये एस एलिमेंट इसके सब कवर में हो गए। ठीक है, ये हो गए, तो एस कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब इसका हर बिंदु क्या होगा भाई, एस कॉम्पैक्ट है तो इसका एक सब कवर एग्जिस्ट कर रहा था वो जी हो गया, तो एस सबसेट ऑफ जी
और सबसेट ऑफ सी डैश ये होना चाहिए, क्योंकि ये तो कवर है, इसका ओपन कवर है और ये इसका फाइनाइट सब कवर है, यानी कि एस पूरा पूरा जी में भी जा रहा है, यानी कि इसका हर एलिमेंट, एस का हर एलिमेंट इसके किसी ना किसी ओपन सेट में जा रहा है, एस का हर एलिमेंट इसके किसी ना किसी ओपन सेट में जा रहा है। इसमें ओपन सेट कौन से हैं? R-BM1, R-BM2, R-BMS तक, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू, अगर s है, s का कोई एलिमेंट है तो किस में जाएगा? x बिलोंग्स टू s है तो देयर एग्जिस्ट i बिलोंग्स टू 1 टू s एलिमेंट थे ना g में, तो i बिलोंग्स टू 1 टू s कि s किस में चला जाए? R-BM i में, ठीक है। यानी कि मैंने बताया था ना सी डैश क्या था मेरा? R-BM1 से लेके R-BMS तक, और S क्या था? S सबसेट ऑफ सी, ये सॉरी G था ये मेरा ना, G सबसेट ऑफ सी डैश, ये सी डैश ओपन कवर था, तो S का हर एलिमेंट G में जाएगा, G में ये एलिमेंट है R-BM1, यानी कि अगर X बिलोंग्स टू S है, S में कोई एलिमेंट है तो मुझे एक I बिलोंग्स टू, यानी कि एक I बिलोंग्स टू 1 टू S, ये 1 टू S एक ऐसा मिलेगा कि X क्या जाएगा? इनमें से किसी एक में जाएगा, श्योर है कि S सारा का सारा G में जा रहा है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई एलिमेंट इसके किसी ना किसी इसमें जाएगा, तो x बिलोंग्स टू R-BMI हो गया। अब मेरे पास क्या हो गया? x बिलोंग्स टू क्या था? x था, s था, और x किस में चला गया? R-BMI में चला गया, ठीक है। x किस में जा रहा है? R-BMI में, इसका मतलब x किस में नहीं जाएगा? BMI में। भाई R-BMI क्या है? BMI का कॉम्प्लीमेंट ही तो है, a होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? R-A होता है, तो ये BMI है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? R-BMI। अगर R-BI में एक एलिमेंट है तो किस में नहीं होगा? BMI में, और BMI की वैल्यू क्या है? मैंने स्टार्टिंग में मान थी A-1/n, तो A-1/mi/A+1/mi, ये क्या आ गई? BMI की वैल्यू है, इसका मतलब x किस में नहीं है? इसमें नहीं है, यानी कि x क्या था? इसमें नहीं है। x एलिमेंट किसका है? s का। x एलिमेंट किसका है? s का, और s का एलिमेंट है, और इस ओपन इंटरवल में ये s का एलिमेंट है, और a किसका एलिमेंट था? R-S का। a किसका एलिमेंट था? R-S का। तो एक a R-S का एलिमेंट था, तो ये क्या है? a का नेबरहुड है। a R-S का एलिमेंट था, a का नेबरहुड ये है। इस a के नेबरहुड में कौन सा एलिमेंट नहीं जा रहा? x बिलोंग्स टू s, s का कोई एलिमेंट नहीं जा रहा। इस a क्या था? R-S का एलिमेंट था, और R-S का एलिमेंट ये था, और इसके नेबरहुड में, यानी कि इस a के नेबरहुड में s का कोई भी एलिमेंट नहीं जा रहा। s का कोई भी एलिमेंट, यहाँ देखो x नॉट बिलोंग्स टू ये है ना, तो s का कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब x क्या नहीं है? सॉरी, a क्या नहीं है? a के मतलब a के नेबरहुड में क्या नहीं आ रहा है? a के नेबरहुड में s का एलिमेंट x था, तो ये x इसमें जा नहीं रहा, तो a का मेरे को ऐसा नेबरहुड मिल गया, एक ये वाला नेबरहुड मिल गया ना a का, जिसमें s का कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब a क्या नहीं है? s का लिमिट पॉइंट नहीं है, a इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ s। इसका मतलब क्या हो गया कि a क्या है? a क्या है? a इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ s। a क्या है? s का लिमिट पॉइंट नहीं है, और a एलिमेंट किसका था? R-S का, यानी कि R-S का कोई भी बिंदु, R-S का कोई भी बिंदु S का सीमा बिंदु नहीं है। इसका मतलब S के सीमा बिंदु है तो कौन से हैं? S के एलिमेंट ही होंगे। इसका मतलब S के जो सीमा बिंदु होंगे वो क्या होंगे तो सिर्फ S के एलिमेंट ही होंगे। इसका मतलब S के एलिमेंट होंगे तो वो अपने यानी कि अपने सीमा बिंदु को कंटेन करेगा। इसका मतलब S क्या होगा? क्लोज सेट होगा। ये हमें प्रूफ करना था। ओके।